नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। आइए गुरुकुल शुरू करें। गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजने की माता पिता की जो आकांक्षा होती है वह तो बहुत सीधी सादी होती है। वे चाहते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार मिले, उनका चरित्र निर्माण हो। उनका पक्का विश्वास हो गया है कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें संस्कारों की शिक्षा तो नहीं दी जाती, इसलिए संस्कार प्राप्त हो, इसलिए बच्चों को वे गुरुकुल में भेजना चाहते हैं। दूसरा होता है भारत के विषय में कुछ जाने या भारतीयता उनमें आए, वे सज्जन बने, वे बहुत विद्वान बने और अपनी प्राचीन परंपराओं को भी वे जाने। तीसरा होता है उनको इससे समाज में प्रतिष्ठा और अर्थार्जन के अवसर भी मिलने चाहिए। अब अभी उनको ये संबंध ध्यान में नहीं है कि सज्जनता की, संस्कार की, चरित्र की शिक्षा प्राप्त करके या भारत की परंपरा के बारे में जानकर आज के जमाने में आगे जाकर प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त होगी या अर्थार्जन के अवसर कैसे प्राप्त होंगे। इसलिए उनका एक रवैया ये रहता है कि बच्चे 10 वर्ष के, 12 वर्ष के, 14 वर्ष के होंगे तब तक वे गुरुकुल में पढ़ेंगे और फिर ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे वो अभी वर्तमान शिक्षा में 10वीं 12वीं की परीक्षा है वे भी उत्तीर्ण कर ले और फिर आज की जो मुख्य धारा की उच्च शिक्षा है उसमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाएं। ये जो मानस है, ये जो विचारधारा है, ये जो अपेक्षा है वह व्यावहारिक नहीं होती है, परंतु वह होती है। इस विचारधारा को पकड़कर, इस तर्क का स्वीकार करके, इस मानसिकता की तुष्टि के लिए तो गुरुकुल नहीं चलाए जा सकते। गुरुकुल चलाने वाले जो आचार्य हैं उनको तो तात्विक और व्यावहारिक दोनों पक्षों का संयोजन करके गुरुकुल का शिक्षाक्रम बिठाना होगा। तात्विक और व्यावहारिक ये तो बहुत सामान्य शब्द है, सर्वत्र समान दृष्टि से लागू होने वाली ऐसी संज्ञाएं हैं, परंतु गुरुकुल चलाने का मुख्य उद्देश्य है भारतीय ज्ञान को देने की व्यवस्था करना। अपनी जो नई पीढ़ी है उसको भारतीयता और भारतीय विचारधारा के आधार पर ज्ञान देने की व्यवस्था करना और इनके शिक्षित हो जाने के बाद राष्ट्र का संचालन उनके द्वारा होना, तभी भारत भारत बनेगा। इस प्रकार की एक स्पष्ट समझ गुरुकुल चलाने वाले आचार्यों को तो होनी ही चाहिए। इसलिए आचार्यों के शिक्षा क्रम में, अर्थात आचार्यों के लिए जो गुरुकुल चलता है जिसमें आचार्य अध्येता बनकर आए हैं, उनको उनके शिक्षाक्रम में भारत को जाने ऐसा सीधा सादा पाठ्यक्रम पहले होना चाहिए। भारत को जाने इसका अर्थ क्या है? जीवन और जगत को भारत किस दृष्टि से देखता है, जीवन और जगत को भारत कैसे समझता है, उस समझ के आधार पर अपना व्यवहार कैसे बनाता है, अपनी रचनाएं, समाज जीवन की रचनाएं कैसे बनाता है, उन व्यवस्थाओं में अपने आप को कैसे समायोजित करता है, यह है भारत की जीवन दृष्टि। तो इस जीवन दृष्टि को सभी आयामों में जानना, समझना गुरुकुल के आचार्य अध्येताओं के लिए पहला पाठ है, पहला विषय है। इसको बहुत विस्तार से, गहराई से
और स्पष्टता से समझना ही चाहिए। ये अभी जो सारा वर्णन किया, इसमें भारतीय जीवन दृष्टि, भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन शैली, भारतीय जीवन व्यवस्था, भारतीय जीवन रचना, ये सारी बातें आ जाती है। दूसरा है वर्तमान परिस्थिति का आकलन होना। वर्तमान भारत कैसा है? वर्तमान भारत के संचालन के सूत्र कौन से हैं? उसके पीछे दृष्टि क्या है? उसके पीछे विचार क्या है? ये जानना बहुत आवश्यक है। तो फिर समझ में आता है कि वर्तमान भारत का संचालन अभारतीय जीवन दृष्टि कर रही है। हम अभारतीय जीवन शैली और जीवन व्यवस्थाओं में जी रहे हैं। ये वर्तमान भारत की स्थिति है। उसके कारण से कौन से संकट पैदा हुए हैं, उन संकटों का हमारे जीवन पर क्या परिणाम हो रहा है और हमारी गति क्या हो रही है, हम सही दिशा में जा रहे हैं कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसका आकलन भी होना चाहिए। तो दूसरा है भारत की वर्तमान स्थिति का आकलन होना। आकलन के साथ साथ उनके कारणों और परिणामों का भी ज्ञान होना। तीसरा मुद्दा है वर्तमान विश्व की स्थिति का आकलन होना। वर्तमान विश्व स्थिति में भारत कहाँ है, भारत का प्लेसमेंट कहाँ है, भारत की भूमिका क्या है, ऐसा विश्व परिप्रेक्ष्य में भारत को रखकर विश्व और भारत दोनों की वर्तमान स्थिति को जानकर भारत की भूमिका तय करके फिर भारतीय शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसका आकलन करना ये गुरुकुल के अध्येता आचार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरा मुद्दा है वर्तमान भारत की शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, उसके संचालन करने वाले सूत्र कौन से हैं, उसकी प्रक्रिया कैसे चल रही है, उसका नियंत्रण नियमन आदि कैसे हो रहा है और सर्वसामान्य प्रजा पर, उसके मानस पर, विचारों पर, व्यवहार पर उसका क्या परिणाम हो रहा है, इसका आकलन करना ये बहुत आवश्यक है। ये तात्विक भी है, व्यावहारिक भी है, भारतीय भी है और अभारतीय के साथ भारतीय का क्या हो रहा है, इसका आकलन भी है। ऐसा सारा एक सामान्य पाठ्यक्रम गुरुकुल के आचार्यों के लिए होना चाहिए। आज यही रुकते हैं, कल इसके अगले चरण की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।